Hello बच्चों, let's read the question. What do you understand by critical velocity? Establish a relation for it by using method of dimensions. Now first of all, to understand it, we will discuss here the key concept, and here the key concept is critical velocity. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे critical velocity की, it depends upon the type of flow of a fluid. तो फ्लूइड का नेचर होता है फ्लो करने का. तो दो तरीके से यहाँ पे फ्लो होता है. फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइन. तो जब हमारे प्लस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, इट इज स्लो. यानी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की, इट इज लेस, और साथ में ये स्टीडी नेचर का होता है. सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो की, तो जब हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट होता है, उस केस में जो वेलोसिटी होती है इट इज हाई, और साथ में ये बहुत डिस्टर्ब्ड नेचर का होता है. नाउ अगर हम यहाँ पे स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके देखें, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी वेलोसिटी. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है. वी कैन से हियर क्रिटिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ फ्लो कैन बी अ स्ट्रीमलाइन. मतलब अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी देखते हैं फ्लूइड के अंदर, इट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो. और अगर आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस है, इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होती है, इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हमारे पास, इट इज डिनोटेड बाय वीसी, और ये हमारे पास तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है यहाँ पे. एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम इसको फ्लूइड के केस में कह सकते हैं. दूसरा, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, और थर्ड ये डिपेंड करता है यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब पे. तो अगर हम यहाँ पे इसको डायमेंशनली डिराइव करके देखें, तो Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ईटा रेज टू पावर a. डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से इंडिकेट करेंगे, रो की पावर b, एंड रेडियस को हम यहाँ पे r से इंडिकेट करेंगे, r की पावर c. तो वी कैन राइट इट Vc इक्वल्स k, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ईटा रेज टू पावर a, रो रेज टू पावर b, एंड r रेज टू पावर c. पुटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड. तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे डायमेंशन रखें, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी l t-1, k यहाँ कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी. ईटा की आएगी m l-1 t-1 होल पावर यहाँ पे a हो जाएगा. डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी m l की पावर -3 होल पावर b आ जाएगा, और रेडियस के लिए हम यूज करेंगे l रेज टू पावर c. वी कैन राइट इट l t-1 इक्वल्स, सेम बेस पे हम पावर को ऐड कर देंगे, m रेज टू पावर a प्लस b l रेज टू पावर -a -3b प्लस c, और t रेज टू पावर -a. नाउ अगर हम बोथ साइड का कंपैरिजन करें यहाँ पे सेम बेस पे, तो a प्लस b, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन नहीं है, a प्लस b विल बी 0. इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट. l की पावर -a प्लस c -3b विल बी इक्वल टू 1. इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. एंड यहाँ पे जो t की पावर है -a, इट विल बी इक्वल टू -1. या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी a इक्वल्स 1. इक्वेशन थर्ड. तो a की वैल्यू 1 हो गई. यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस b इक्वल्स 0. तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1. सिमिलरली हम
ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू अगेन -1 इक्वल्स 1। तो ये हो जाएगा c+3 इक्वल्स 2 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1। तो अगर हम इन होल वैल्यूज को यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करें, वी विल गेट vc इक्वल्स k ईटा रेस्ट पावर a का मतलब हो गया यहाँ पे 1, रो रेस्ट पावर -1, r रेस्ट पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे vc इक्वल्स k ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू r. So we can say here it is the expression for critical velocity. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.